And now, of course, now moving on, gangster Lawrence Bishnoi's brother Anmol Bishnoi is successfully extradited to India. Anmol Bishnoi, accused in the Baba Siddiqui murder, has reportedly landed back in India. So, of course, viewers, this is big breaking news coming in when it comes to gangster Lawrence Bishnoi's brother Anmol Bishnoi, who has been successfully extradited to India. Anmol Bishnoi is, viewers, the key accused in the Baba Siddiqui murder case, and he's reportedly landed back in India. We're showing you the images, his images on your screen. So he's, of course, now being extradited to India, and I have my colleague Javed Hussain joining me. Javed, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है अनमोल बिश्नोई के बारे में, क्या बता सकते हैं आप हमें? देखिए, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, जिसने पूरे इंडिया के बाहर बैठकर जो है वो पूरे क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था। और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से 700 शूटर को लेकर दावा करने वाले सबसे बड़े जो गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई इस वक्त भारत पहुंच गया है और बताया गया कि एयरपोर्ट के अभी अंदर है और कुछ लीगल प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जो है अनमोल बिश्नोई को लेकर बाहर एजेंसी निकलेगी और औपचारिक तौर पर उसके बाद अनमोल बिश्नोई के भाई को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद सीधा यहाँ से जो है बताया जा रहा है कि उसे एनआईए दफ्तर पहले ले जाया जाएगा या फिर उससे पहले कोर्ट से प्रोड्यूस किया जाएगा। ये अभी थोड़ी देर में साफ हो पाएगा, लेकिन सेंट्रल एजेंसी की सबसे बड़ी कामयाबी ये मानी जा रही कि जो आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा चुका। ये वो अनमोल बिश्नोई है जिसको लेकर कई सालों से जो है सेंट्रल एजेंसी जिसकी तलाश कर रही थी, जिसको लेकर लगातार जो है वो मेहनत चल रही थी, पेपर वर्क किया जा रहा था कि किसी तरीके से अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा सके, क्योंकि उसका बड़ा भाई लॉरेंस बिश्नोई जो है इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद साबरमती जेल में हाई रिस्क वार्ड में बंद है और इसका एक दूसरा कजन जो है सचिन बिश्नोई, उससे भी अजरबैजान से पिछले साल ही जो है एजेंसी जो है वहां से गिरफ्तार करके लेके आई। ऐसे कई बड़े और गैंगस्टर्स एसोसिएट्स हैं लॉरेंस बिश्नोई के, जिसको इस वक्त जो है विदेश से भारत लाना बाकी है। लेकिन वही दूसरी तरफ कई और बड़े गैंगस्टर्स हैं, उनके लिए एक सीधा मैसेज है कि कोई कितना बड़ा भी गैंगस्टर्स क्यों ना हो, आखिर उसे भारत सरकार उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा था कि 0 टॉलरेंस रखा जाएगा गैंग वॉर को लेकर, आतंकवाद को लेकर और ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारत सरकार इस पहल के बाद जो सेंट्रल एजेंसी को एक बड़ी कामयाबी मिली और कई बड़े ऐसे हाई प्रोफाइल केस है जिसको लेकर अनमोल बिश्नोई अब सलाखों के पीछे खुलासा करने वाला है। और ये बहुत बड़ी एजेंसी की जीत है जिसमें अनमोल बिश्नोई जिसकी अब तक लोगों ने सिर्फ आवाज सुनी थी, जिसको लेकर लोगों ने सिर्फ ये देखा था कि वो किस तरीके से विदेश में पार्टियों में वो डांस करता हुआ नजर आता था, अपने फोन पर अपने जो ऑडियो मैसेज भेजकर वो किसी भी देश के बड़े बिजनेसमैन से एक्सटॉर्शन मांगता था। और जिस तरीके से नादिर शाह जीके के हाई प्रोफाइल मर्डर केस की बात करें, सिद्धू मूसेवाले की बात करें या फिर सलमान खान के घर पे फायरिंग की वारदात की बात करें या फिर हाई प्रोफाइल मर्डर केस बाबा सिद्दीकी की मर्डर की बात करें, तो इन सब में अनमोल बिश्नोई की जो तलाश थी। हालांकि महाराष्ट्र में भी इसके खिलाफ वारंट जारी था और इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और मुंबई पुलिस को भी एक लंबे समय से जो है अनमोल बिश्नोई को लेकर इसकी तलाश थी। हम आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है और वो खुद को बड़े गैंगस्टर्स का दावा करने वाला। उसने खुलेआम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके छोटे भाई जो है इब्राहिम अनीस इब्राहिम को भी उसने चैलेंज किया था और यहाँ तक कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसे कुत्ता तक से उसको कंपेयर करके उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया था। अब थोड़ी देर में जो है अनमोल बिश्नोई को लेकर बाहर आ जाएगा और अब जिस तरीके से अनमोल बिश्नोई को एक लंबी पकड़ के बाद जो है वो गिरफ्त में आया है और सेंट्रल एजेंसी के साथ साथ कई स्टेट पुलिस का भी वांटेड है, तो इसमें लगातार जो अब अनमोल बिश्नोई जो कि खुद को एक बड़ा गैंगस्टर होने का दावा करता था, उसके लिए मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली है। और ये बाकी उन गैंगस्टर्स के लिए भी एक सबक है। अगर रोहित गोधारा की बात करें, गोल्डी बरार की बात करें या फिर हैरी बॉक्सर की बात करें, पवन शौकीन की बात करें या फिर इसके अलावा कई बड़े और गैंगस्टर्स हैं जो इस वक्त
वहां पर बैठे हुए हैं। बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ हिमांशु भाऊ हो, कपिल सागवान उर्फ नंदू गैंग हो, जितने भी बड़े गैंगस्टर्स हैं, इन सब के लिए कहीं ना कहीं खुला मैसेज है भारत सरकार की तरफ से और भारतीय एजेंसी की तरफ से। जी जावेद, अब ये आ तो गए हैं, बट ये जो आगे कार्रवाई है वो कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन है वो इनकी गिरफ्त के बाद जो इनके तमाम जो इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड है, उस केस से जुड़े हुए ऐसे तमाम चीजों को लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी। उससे जुड़े तमाम जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी रखा गया, जिस तरीके से शूटरों का इस्तेमाल किया गया, आखिर इस मर्डर के पीछे का राज क्या था। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर को लेकर जिस तरीके से लगातार कवायद चल रही थी, कुछ लोगों का केस के पीछे लॉरेंस बिश्नोई नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि लॉरेंस ने मुंबई में अपने आप को दाऊद की तरह कब्जा करने के लिए, अपने सिंडिकेट को एस्टैब्लिश करने के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की थी, और खास तौर से सलमान खान का करीबी होने की वजह से भी बाबा सिद्दीकी को मारा गया। तो इन सब तमाम अटकलों से अब जल्द जो है पर्दा उठने वाला है, और मुंबई पुलिस भी अब इस बात का इंतजार करेगी कि जल्द से जल्द अनमोल बिश्नोई को जो है मुंबई लेके लाया जाए, और उसके बाद इस पूरे मामले में, इस केस से जुड़े तमाम हर एक एंगल, हर एक पहलू पे जल्द से जल्द जो है वो पर्दा उठेगा। और इस पूरे सिंडिकेट, जो क्राइम सिंडिकेट में आखिर कौन कौन लॉजिस्टिक सपोर्टर्स हैं जो अब तक जो सामने नहीं आए हैं। अनमोल बिश्नोई को आखिर कौन इंडिया में सपोर्ट करता था। हालांकि गोल्डी बरार और रोहित गोदारा के लॉरेंस के अलग होने के बाद ये जो गैंग है दो भाग में बंट गया था। और सबसे बड़ी बात, हाल के जो गैंग वॉर की बात करें या सोशल मीडिया गैंग वॉर की बात करें, तो साफ लग रहा था जो इनके सपोर्टर्स होते थे, लॉजिस्टिक सपोर्टर्स, या जो इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे लॉजिस्टिक देने में, आर्म्स एम्यूनेशन या विदेशों में रहने के लिए, छुपने के लिए, तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी कि आखिर वो जाएं तो जाएं किधर, गोल्डी बरार के तरफ जाएं या फिर लॉरेंस गैंग की तरफ जाएं। अब ये चीजें कहीं ना कहीं पुलिस जो है इसकी चीजों को पूरी तरीके से एजेंसी जो अब वो सुलझाने का, और तमाम इस एंगल्स को लेकर कि इसके पीछे कितना बड़ा नेटवर्क है, कौन कौन लोग इसके साथ हैं, क्या जो जेल में बंद गैंगस्टर्स है उनका आगे का प्लान क्या, और कितने लोग इनके हिट पे थे, किस तरीके का एक इनका पूरा मॉड्यूल था आने वाले वक्त में, इन सब चीजों को लेकर जो है खुलासा